सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कोडी नियुक्त सिरप को लेकर बोले, भाजपा माफिया जीवी पार्टी है। कफ सिरप नीट माफिया भाजपा में ही है। ये जमाना सीबीआई का नहीं बल्कि बुलडोजर का है। इन माफियाओं का भाजपा क्या करेगी? लोकसभा चुनाव में क्या सांठगांठ हुई थी? बाबू सिंह कुशवाहा को हराने के लिए क्या किया गया था? बताना ही पड़ेगा। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना और गौ सेवा। लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। खिचड़ी मेला को लेकर मंदिर में अधिकारियों संग बैठक भी की। गीडा स्थापना दिवस समारोह में शामिल भी हुए। मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। बोले, जीएसटी में कटौती की गई। अमेरिका ने देश के लोगों को परेशान किया है। देश के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में टैरिफ लगाया गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे वाराणसी। बिहार के बाद अगला लक्ष्य बंगाल। अब बंगाल में कमल खिलाना है। बिहार चुनाव के बाद अखिलेश बौखला गए हैं। 80-20 फॉर्मूला को लेकर भी बोले, कहा हमें 80% जनता चुनेगी। मंत्री असीम अरुण ने एसआईआर को लेकर किया जागरूक। सराय मीरा के बूथ पर पहुंचकर जाना एसआईआर का हाल। सपा पर भी बोले। असीम अरुण ने कहा, एसआईआर का विरोध कर सपा फैला रही है भ्रम। प्रदेश का वोटर समझदार है, अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज जैसलमेर से दिल्ली के लिए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू हुई है। ये जैसलमेर को दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से जोड़ने वाली एक शानदार एक्सप्रेस ट्रेन है। 1 दिसंबर से नियमित वाणिज्यिक संचालन शुरू किया जाएगा। जैसलमेर स्टेशन का काम भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। जब यह 1 महीने में पूरा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, एसआईआर को लेकर लोग चिंतित हो गए हैं कि हमारे नाम का अब क्या होगा। जैसे नोटबंदी से लोग लाइनों में लगकर मर गए थे, वो आंकड़ा याद नहीं है। यहाँ बेचारे लोग मर रहे हैं। चुनाव आयोग को आनन फानन में एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, पर्यटन की दृष्टि से ये साल हमारे लिए आसान नहीं रहा है। चाहे हम पहलगाम की बात करें या दिल्ली और नौगाम, इसका हमारे पर्यटन पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ संस्थान यहाँ आते हैं तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए बर्फ बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि दिसंबर में बर्फबारी होगी। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, एमसीडी उपचुनाव है और दिल्ली के लोग समझते हैं कि अगर कोई दिल्ली में विकास कर रहा है तो वह भाजपा है। नतीजे बेशक भाजपा के पक्ष में होंगे। प्रदूषण की समस्या पर उन्होंने कहा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में थोड़ी सी भी शर्म होती तो वे सवाल उठाने से पहले अपने अंदर झांक लेते। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ये दिखा दिया है कि वे बहुत आगे जाएंगे। पूरा प्रदेश उनके साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, देश में एसआईआर कई बार हुआ है, लेकिन पहले जब एसआईआर होता था तो ना कोई चर्चा होती थी, ना ही लोगों के मन में कोई डर था। लोग चुनाव आयोग के रवैये से परेशान हैं। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं और अभी भी अभियान चल रहा है। उसमें लोगों को बहुत कम समय दिया गया है। कई राज्यों में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं तो कुछ शिकायत कर रहे हैं। वे इतने तनाव में हैं। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है ताकि कोई भी मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ ब्रेकफास्ट के बाद बोले सिद्धारमैया, कहा, हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा हम मानेंगे। कल से कोई असमंजस नहीं होगा। अब भी कोई असमंजस नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने असमंजस पैदा करने का काम किया है। डीके शिव कुमार ने कहा, जहां तक नेतृत्व की बात है, हम अपनी पार्टी हाईकमान को मानते हैं। वे जो भी कहते हैं वह हमारा फैसला होता है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की जीडीपी पर कहा, दूसरी तिमाही में यह ग्रोथ 8.2% है। आईएमएफ, विश्व बैंक जैसी बड़ी संस्थानों को लगता था कि भारत कमज़ोर होगा। भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगी, लेकिन उन सब को गलत साबित करते हुए पीएम मोदी की नीतियों के कारण आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, संख्या बल चाहे कम हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका जरूर निभाएगा। जनता के जो सवाल थे वो आज भी कायम है। नतीजों के बाद हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन हम इसी संख्या बल के साथ सरकार पर दबाव बनाकर बिहार के हित में काम कराएंगे।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरजेडी की बैठक पर कहा, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा करेंगे क्या? समीक्षा करेंगे तो गलती उन्हीं की आएगी। सच्चाई ये है कि सभी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। वे हार की समीक्षा कर रहे हैं, हम आगे और बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके लिए आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने जीडीपी पर कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जीडीपी वृद्धि यह संदेश देती है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश करने का काम करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किया जाएगा। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। अभूतपूर्व प्रगति भारत में हुई है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल की गई है। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा के विशेष सत्र पर कहा, अभी जो सत्र बुलाया गया है इसमें सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ कराएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सरकार की 2 प्राथमिकताएं, कानून का राज और युवाओं को रोजगार।